हम इंसानों के पास सबसे कीमती चीज क्या है? इसका जवाब जानने से पहले ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हम सब अपनी सबसे कीमती चीज को ही सबसे ज्यादा वेस्ट करते हैं। ये वो चीज है जो हमें हमारे जन्म के साथ ही अलॉट हो जाती है कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, फिर भी हम इसे यूं बर्बाद करते हैं जैसे हमारे पास इसकी खान हो। ये चीज है समय, जिसे कोई टाइम कहता है, कोई वक्त कहता है, जो एक बार बीत गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर अच्छा बीता तो आपके पास अच्छी यादें होंगी, और अगर खराब बीता तो आपके पास अफसोस होगा। समझदार इंसान वही है जो अपने वक्त की कद्र करना सीख ले और इसका इस्तेमाल अपनी और दुनिया की भलाई में करे। गीता ज्ञान हमें यही सिखाता है। कल जब पंडित जी एक सेशन के लिए गए तब वहां किसी ने यह सवाल उठाया था, जिसके जवाब में पंडित जी ने टाइम की इंपॉर्टेंस बताई थी। यह सेशन बहुत स्पेशल था क्योंकि जिसके कहने पर यह सेशन हुआ था वो इंसान पंडित जी के लिए बहुत स्पेशल था। वो इंसान जिसकी वजह से पंडित जी गीता ज्ञान की तरफ आए थे, एक ऐसा कदम जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। गवर्नमेंट जॉब के एक मामूली एम्प्लॉय को, जिसके लिए सक्सेसफुल होने का मतलब एक दो प्रमोशन लेकर एक छोटा सा घर बनाकर और बच्चों को सेटल करके रिटायर हो जाना था, उसे इस इंसान ने लाइफ की सही मीनिंग की तरफ मोड़ दिया था। सिखाया था कि जॉब करना, फैमिली की देखभाल करना, ये सब तो हमारी ड्यूटीज हैं, लेकिन हम सब इसके अलावा कुछ और भी हैं। इसके अलावा भी हमारी कुछ ड्यूटीज हैं जो हमें निभानी है। इस इंसान का नाम था सत्येंद्र और ये पंडित जी के कॉलेज के साथी थे और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के भी। सत्येंद्र पंडित जी से तब मिले थे जब वे कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे। नए स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर्स पार्टी होती थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स की होती। उस साल इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में बृजभूषण जी और सत्येंद्र जी दोनों ही शामिल थे। वैसे तो पहले से उनकी थोड़ी बहुत पहचान थी, लेकिन इस प्रोग्राम की तैयारियां करते हुए ये पहचान दोस्ती में बदल गई, जो टाइम के साथ और गहरी होती गई। बृजभूषण जी को हमेशा से पढ़ने का शौक था, लेकिन जब वे सत्येंद्र जी के रूम पर गए तो देखकर हैरान हो गए कि पढ़ना किसी का किस हद तक पैशन हो सकता है। पूरा कमरा किताबों से भरा हुआ था, जिसमें ज्यादातर रिलीजियस और स्पिरिचुअल बुक्स थी। पंडित जी ने पूछा कि इतनी सारी बुक्स को पढ़ने के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हो? इस पर सत्येंद्र जी ने कहा कि जिस काम में खुशी मिलती है उसके लिए टाइम अपने आप निकल जाता है। इतनी सारी बुक्स देखकर बृजभूषण जी तो एकदम कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। तब सत्येंद्र जी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता के हिंदी ट्रांसलेशन वाली बुक पकड़ाई और कहा कि अगर ये समझ आ जाए तो बताना, मेरे पास ओरिजिनल श्रीमद् भगवद गीता है, मैं वो आपको पढ़ने के लिए दूंगा। ऐसा नहीं था कि पंडित जी जानते नहीं थे कि भगवद गीता क्या है। घर में बड़े बुजुर्गों से महाभारत की कहानी सुनी थी, उसमें कई बार गीता ज्ञान का जिक्र सुना था। फिर दीवारों पर लटके कैलेंडर में भी गीता सार पढ़ा था। स्कूल की किताबों में भी एक आध चैप्टर में गीता का जिक्र था, लेकिन इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा। घर पहुंचकर जब उन्होंने वो बुक खोली और पढ़ना शुरू किया तो उन्हें लगा कि जैसे एकदम से किसी अलग स्पेस में पहुंच गए हैं, जहां से खुद को, अपने आसपास को और इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया है। ये उस बुक में बताई गई एक्सप्लेनेशंस का कमाल था। ये उस वक्त बृजभूषण जी की समझ उस लेवल पर थी कि ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट साबित हुआ। उन्होंने कम से कम 3 बार ये बुक पढ़ी और फिर वे सत्येंद्र जी से ओरिजिनल संस्कृत वाली श्रीमद् भगवद गीता मांग लाए। बात सिर्फ गीता से बृजभूषण जी के प्रॉपर इंट्रोडक्शन तक ही नहीं थी, बात यह भी थी कि सत्येंद्र जी गीता ज्ञान को बहुत अच्छे से समझते भी थे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उनके दादाजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और साथ में जगह जगह भागवत कथा भी सुनाते थे। सत्येंद्र जी बचपन से ही अपने दादाजी से बहुत अटैच थे। जब भी मौका मिलता उनके दादाजी उन्हें संस्कृत पढ़ाते और गीता पढ़कर सुनाते। इसी वजह से सत्येंद्र जी का इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में बढ़ता गया। उनका सपना था कि एक बार अच्छे से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें, फिर बच्चों के लिए एक गुरुकुल सिस्टम वाला एक स्कूल खोलेंगे, जहां बच्चे दुनिया के पोल्यूटेड माहौल से दूर रहते हुए सभी सब्जेक्ट्स के साथ अपने पूर्वजों की रिच हेरिटेज के बारे में सीखेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने क्या इनहेरिट किया है। सत्येंद्र जी ने बृजभूषण जी को यह कहकर आगे कुछ भी बताने या सिखाने से मना कर दिया कि मेरा काम आपको श्रीमद् भगवद गीता से सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना था, आगे की जर्नी आप खुद तय कीजिए। अगर आपके अंदर सीखने और जानने की इच्छा हुई और उसके लिए किसी भी लिमिट तक जाने की विल पावर हुई तो आपके लिए अपने आप रास्ते बन जाएंगे। इसके बाद सत्येंद्र जी और बृजभूषण जी का कॉलेज कंप्लीट हो गया। दोनों जॉब की तलाश में इतने बिजी हो गए कि एक दूसरे से मिलना कम से कम होता गया
और फिर सत्येंद्र जी की जॉब किसी बड़े शहर में लग गई तो वे वहां चले गए। दोनों की बातचीत लेकिन चलती रही, कभी फोन तो कभी चिट्ठी के जरिए दोनों एक दूसरे के टच में रहे। सत्येंद्र जी पंडित जी से 1 साल पहले रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट पर उन्होंने कहा था कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो पूरी कर चुके हैं, अब जो कुछ भी सेविंग्स वगैरह हैं उनसे अपना बरसों पुराना सपना पूरा करने के लिए इस शहर में वापस लौट रहे हैं। पंडित जी को ध्यान आया वो सपना जो बहुत साल पहले सत्येंद्र जी ने उन्हें बताया था, पुराने जमाने के एक गुरुकुल जैसा स्कूल खोलने का सपना। आपको अब भी ये करना है? पंडित जी ने पूछा। हाँ बिल्कुल करना है, सत्येंद्र जी ने कहा। उन्होंने बताया कि उनका बेटा इसमें पूरी तरह से उनके साथ है और उसने कहा है कि मेरे बाद वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। पंडित जी इस बात से बहुत खुश थे। जब सत्येंद्र जी वापस लौटे तो कुछ टाइम तक तो अपना स्कूल सेटअप करने में बहुत बिजी रहे। लीज पर बिल्डिंग लेने से लेकर स्कूल खोलने का सारा पेपर वर्क, फिर स्टाफ की हायरिंग वगैरह में उनका बहुत सारा टाइम निकल गया। फिर जब फॉर्मली स्कूल की ओपनिंग हो गई तब सत्येंद्र जी ने सारे स्टाफ के लिए गीता ज्ञान का सेशन रखा था और पंडित जी को बुलाया था। पंडित जी के लाख कहने पर कि इस मामले में तो आप मेरे गुरु हैं, सत्येंद्र जी नहीं माने। इस तरह गीता ज्ञान का एक और बहुत अच्छा सेशन पूरा हुआ। सत्येंद्र जी के बारे में सोचते हुए पंडित जी को भगवान श्री कृष्ण की कही हुई ये बात ध्यान आती है, तद्धिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्तत्वदर्शिनः। इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सच्चाई जाने, उससे रिस्पेक्ट और प्यार से सवाल करें और उसके प्रति सेवा प्रदान करें। ऐसा प्रबुद्ध संत ही आपको ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य को देखा है। हमारे कल्चर में वैसे भी गुरु को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, उन्हें भगवान के बराबर माना गया है। गुरु का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि हर वो इंसान है जो हमें कुछ भी अच्छा सिखाता है, बेहतर इंसान बनने में हेल्प करता है। हर इंसान के लिए फिजिकल जर्नी के साथ स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत जरूरी है और बिना गुरु के स्पिरिचुअल जर्नी पॉसिबल नहीं है। लेकिन गुरु को चुनना सबसे बड़ा काम है। अगर गुरु अच्छा हुआ तो हम कामयाब हो जाएंगे और गुरु अच्छा नहीं हुआ तो सब बेकार हो जाएगा। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्गुरु की कृपा दिलाने की प्रार्थना की।